हेलो बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है देखते हैं। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अनपढ़ में अन, बाकायदा में बा, प्रतिक्षण में प्रति, अनुकरण में अनु, प्रयोग में प्र, भरपेट में भर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो आगे जुड़ रहे हैं ना, पुत्र के आगे सु, पढ़ के आगे अन, तो हम इन्हीं को कहेंगे उपसर्ग। तो जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर, है ना, कहाँ जुड़ते हैं? आरंभ में, और उससे क्या होता है, उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है या फिर परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग है उनको हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहले उपसर्ग तो वे है जो हम संस्कृत से ही, तो पहले उपसर्ग है हमारे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है ना, कौन से है? तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग पहले जो हमारी भाषा संस्कृत थी ना, उसी के अंदर जो प्रयोग में लिए जाते थे वही अब हम हिंदी में भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अति, अनु, अप, प्रति, है ना, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग है। इनसे क्या बनता है? जैसे अति से बन गया अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण, अति प्लस चार, आचार, अत्याचार हो गया। ठीक है ना, यहाँ देखो ध्यान रखने वाला है, अति प्लस आचार, है ना, अति प्लस रिक्त। तो इस प्रकार इन शब्दों में अति आगे उपसर्ग लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं अनु लग के क्या बना है? अनुराग, अनुकरण, अनुवाद, अनुभव, अनुरूप। अप उपसर्ग से बने हैं अपमान, अपहरण, अपवाद, अपकर्ष, अपव्यय। प्रति से बना है प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमारे प्रश्न आएगा कि मान लो आ जाए अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक में उपसर्ग है तो वो लिख देंगे अत्य है, क है, अ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अति, है ना। जैसे अनुराग वो दे दे और कहेंगे कि इसमें उपसर्ग है अ, अन, है ना, या अनु, तो हम क्या कहेंगे? सही है हमारा अनु, है ना। तो इस तरह से हमें इन प्रत्यय के शब्दों को पढ़ते हुए अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, संस्कृत के बाद अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, इनमें से हम ये कुछ देखते हैं। जैसे अ से बन गया अभाव, अभय, अचेत, अमोल, अछूता। अन से बना है अनबन, अनजान, अनहोनी, अनबन। ठीक है, सु से बन गया सुलेख, सुपुत्र, सुशील, सुयश, सुयोग, सुमन। ठीक है, अब देखो हमारे देश में कुछ विदेशी भी तो आए थे, उनकी भाषा से हमने उनके कुछ उपसर्ग को हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया है। ठीक है, तो उसमें पहला देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। जैसे ये दर है ना, ये असल के आगे लगा है, दरअसल, दरबार, बा कायदा, बा इज्जत, बद नाम, बद हजमी। ठीक है, बद मास, हम उम्र, तो ये हम, यहाँ भी हम, यहाँ हम से बना हम सफ़र, हम शक्ल। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कई विदेशी भाषा के उपसर्ग भी हमारे हिंदी भाषा में देखे जा सकते हैं।
वैसे ही अगर अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग देखें तो उसमें भी देखो, यहाँ हैड, ये सब, ये भी सब, ये डिप्टी, ये एक्स, ठीक है, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग है। ठीक है, इनसे मिलके बन गए हैं हेडमास्टर, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी साहब, एक्सप्रेस। ठीक है, अब हम चौथा प्रकार देखते हैं। कुछ उपसर्ग है वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय होते हैं। ठीक है, होते हैं वो अव्यय, लेकिन वो कैसे प्रयोग होते हैं? उपसर्ग की तरह। ठीक है, तो हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दांश या अव्यय उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे कुछ अव्यय के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे अध। ठीक है, ये संस्कृत का शब्दांश है, उससे बन गया अधपतन, अधोलिखित, अधोमुख, अधोगति। देखो यहाँ पर जैसे ये अधोमुख, अधोगति ये शब्द आया है ना, तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो वो लोग तो ऑप्शन में दे देंगे अधो, अधः, उधो, है ना। तो हमें सही समझना है कि भाई अधः यानी कि दो अनुस्वार ये लगाने, विसर्ग लगाने हैं। ठीक है, अधः। ठीक है, अब देखते हैं कु से। कु से क्या बन रहा है? कुकृत्य, कुख्यात, कुपुत्र, कुरूप, कुयोग, कुमति, है ना। ऐसे और भी कई शब्द बन सकते हैं। अब लेते हैं सत। सत से बन गया सत्कार, सत्कर्म, सच्चरित्र, सज्जन। ये देखो सज्जन में भी थोड़ा अलग है, यहाँ सत प्लस जन है। ठीक है, यहाँ तब बन गया है ज, है ना। ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सत ये है आगे लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं स्व। स्व से बना है स्वयंवर, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंभू। ठीक है, क्या बना है? स्वयंभू। यहाँ पर स्वयंभू होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं कि हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। उसके 4 प्रकार हैं। एक है संस्कृत के, दूसरा है हिंदी का, और तीसरा है विदेशी, चौथा है वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।